नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, 2013 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी ने 200 में से 165 सीटें हासिल की थी, उस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राजस्थान में धराशायी हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रच डाला था वसुंधरा राजे की अगुवाई में चुनाव लड़कर। कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता एक कोने में दुबक गए थे, उनके हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए थे। उसके बाद में सचिन पायलट को जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर उनके हाथों में राजस्थान कांग्रेस की बागडोर दी, उसके बाद में उनकी ओर से किए गए नए प्रयोग और एक तरीके से माहौल बना था उस समय कि सचिन पायलट युवाओं को आगे लाने का पूरा मौका देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम युवा ब्रिगेड उनके साथ जी जान से जुट गई थी और एक ज़बरदस्त माहौल फिर से क्रिएट किया था राजस्थान कांग्रेस ने। सचिन पायलट ने, हालांकि वो गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हर जाति और बिरादरी के लोगों में उन्होंने जिस तरह से अपने पिता राजेश पायलट के पद चिन्हों पर चलते हुए शानदार तरीके से राजस्थान कांग्रेस का संचालन किया और युवाओं को उन्होंने मौका भी दिया, इसीलिए युवाओं में ज़्यादा उत्साह था। और जब आपको पता है कि आजकल युवा मतदाता ही सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए 2013 से 2018 तक उन्होंने जो काम किए उसमें युवाओं को ऐसा लगने लगा था कि अब कांग्रेस पार्टी में युवाओं के दिन आ गए हैं, क्योंकि उधर केंद्र में राहुल गांधी पूरी तरह से युवाओं की पैरवी कर रहे थे, तो इधर राजस्थान में सचिन पायलट जैसे नेता युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के लिए ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठकों में पैरवी भी कर रहे थे। लेकिन ये लेकिन शब्द इसलिए आया है कि कई मौक़ों पर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के कुछ युवाओं नेताओं के साथ में, अब ये उनकी क्या मजबूरी रही या उनका क्या सोच रही ये वो जाने, लेकिन कई मौक़ों पर कई ऐसे युवा नेता भी थे जिन्होंने ज़मीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट के प्रति वफादारी जताने में भी कोई बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिला और उन्हीं में से एक नेता हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा की शायद जो आयु है सचिन पायलट से ज़्यादा है और शायद वे राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट से पहले से ही पूरी तरह से सक्रिय हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का वो पदाधिकारी भी रह चुके हैं और उनकी अगुवाई में जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली निकली थी जब उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक ज़मीनी तौर पर वो काफ़ी अच्छे नेता हैं, उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पुराना चेला भी कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन पहले वो राजेश पायलट के पद चिन्हों पर चलते हुए खुद की उन्होंने अपनी एक तरीके से जीवनचर्या अपनाए हुए थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए थे। जब राजेश पायलट का निधन हो गया और सचिन पायलट को जब कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, एक तरीके से इतनी जल्दी उनकी एंट्री नहीं होती कांग्रेस पार्टी में क्योंकि काफ़ी युवा थे, लेकिन राजेश पायलट की मौत के बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरीके से आगे किया कि राजेश पायलट की जगह सचिन पायलट भरेंगे और वास्तव में उन्होंने भरा भी है। काफ़ी हद तक अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे भी बढ़ाया है, इसीलिए गांधी परिवार के बाद में वो कांग्रेस पार्टी के सबसे चर्चित लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। लेकिन राजस्थान में अब कुछ युवाओं को ऐसा लगने लगा है जो संघर्ष में उनके साथ रहे, अब तक साथ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे युवाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से सचिन पायलट ये सोचते हों कि चुनावी मैनेजमेंट अगर इन्हें टिकट देंगे तो किस तरह से ये चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि आजकल चुनावी मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। लेकिन जो नेता पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके आगे पैसा कोई मायना नहीं रखता। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए पब्लिक आगे आ जाती है, पब्लिक उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार बैठती है। तो अब नरेश मीणा जो पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हाथ पांव मार रहे हैं, उधर से
विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने अपने इलाके से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बाद में निर्दलीय खड़े हुए और करीबन 45,000 वोट उन्होंने हासिल किए। हालांकि चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन उनका जो चुनाव प्रचार काफ़ी तूफानी था और काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने वोट हासिल किए थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और उसके बाद में लोकसभा चुनाव आए तो उन्होंने एक बार फिर से, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भले ही उन्हें निकाल दिया हो, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं था और वो ये हमेशा ये लगातार कहते रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन और दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा कांग्रेस पार्टी के अलावा। और सचिन पायलट ही मेरे आका हैं, सचिन पायलट ही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। इस तरह की उनकी वफादारी है सचिन पायलट के प्रति। फिर बाद में लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 साल लोकसभा सीट से ज़बरदस्त तरीके से टिकट की दावेदारी की। उनके समर्थकों का भी उन पर प्रेशर था कि अब आपकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप चुनाव लड़िए। तो वो 2 साल से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उस समय 2 साल से भी उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में उस समय इस तरह की चर्चा थी कि सचिन पायलट उन्हें उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि जब विधानसभा उपचुनाव होंगे तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। उन्होंने निर्दलीय फार्म भी भर दिया था 2 साल से, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस पार्टी की भी उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। और अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो अब हर किसी की जुबान पर यही छाया हुआ है कि टोंक में देवली, उनियारा और दौसा, ये 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर इन दोनों ही विधानसभा सीटों में जो समर्थक हैं नरेश मीणा के, उनके कई हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक बताए जाते हैं। दोनों ही जगहों पर सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न जो प्लेटफार्म होते हैं सोशल मीडिया के, उनमें उनके समर्थकों की एक बहुत लंबी फौज जुटी हुई है। वो लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते रहते हैं कि अगर इन दोनों ही सीटों में से दोनों ही सीटों में किसी भी सीट पर अगर नरेश को टिकट दे देंगे तो वो सीट निकाल लेंगे। इस तरह का एक माहौल अभी भी बना हुआ है, आप सबको पता है, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। लोग ये भी कहते हैं कि जब सचिन पायलट युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं और युवाओं को आगे ला भी रहे हैं, तो फिर आखिर नरेश मीणा में ऐसी कौन सी कमी दिख रही है जिसकी वजह से उन्हें बार बार उन्हें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, उन्हें मीठी गोली दे दी जाती है सचिन पायलट की ओर से। अब सचिन पायलट उनके राजनीतिक गुरु हैं तो उनकी लॉलीपॉप को वो ले भी लेते हैं, उनकी मीठी गोली को वो ले भी लेते हैं, क्योंकि जो जुझारू और संघर्षशील नेता होते हैं वो अंदर से, चाहे बाहर से कितने ही कठोर हो, लेकिन अंदर से उनका दिल काफ़ी नरम होता है, कोमल होता है और वे बार बार सचिन पायलट की बात को मान भी लेते हैं। लेकिन अब उनके समर्थक ये कहते हैं, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि जब मुकेश भाकर राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, काफ़ी सक्रिय थे, छात्र राजनीति भी उन्होंने दमदार तरीके से की थी, सचिन पायलट ने उन्हें मौका दिया, वो विधायक बने। रामनिवास गावड़िया भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, सचिन पायलट ने उन्हें मौका दिया, वे दूसरी बार विधायक बन गए। मुकेश भाकर दूसरी बार विधायक बन गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अनिल चोपड़ा काफ़ी सक्रिय छात्र नेता थे, काफ़ी दमदार छात्र नेता थे। जयपुर ग्रामीण से सचिन पायलट की पैरवी पर उन्हें टिकट मिला और कांटे की टक्कर में उन्होंने राव राजेंद्र सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। मैं ये नहीं कह रहा कि टिकट की दावेदारी थी, लेकिन जो टिकट मिला वो सचिन पायलट की वजह से मिला। काफ़ी युवा थे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पर टक्कर दी राव राजेंद्र सिंह को। हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अगली बार जब चुनाव होगा तो अनिल चोपड़ा की दावेदारी पक्की है और उन्हें टिकट मिलना भी चाहिए। इसी तरह से बैराट में इंद्रराज गुर्जर जो बिल्कुल नए थे, नए चेहरे थे, आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही थी, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, लेकिन सचिन पायलट ने उन्हें मौका दिया और वो चुनाव जीते भी, पहला चुनाव जीते। उनके पास में पैसा नहीं था, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सचिन पायलट ने ही उनके लिए चुनाव लड़ने की पैसों की व्यवस्था भी की और वो चुनाव जीते भी। हालांकि अभी वो चुनाव दूसरा चुनाव वो हार गए। तो ये जो तमाम जो बड़े संजना जाटव बिल्कुल नया चेहरा है, सचिन पायलट की पैरवी से उन्हें टिकट मिला लोकसभा का और वो भरतपुर से चुनाव जीत गई। तो जब आप इतने सारे युवाओं को आगे लाना चाह रहे हैं तो फिर आपको नरेश मीणा में ऐसी क्या कमी दिख रही है? इसलिए यही पीड़ा नरेश मीणा के समर्थकों को सता रही है। नरेश मीणा को चाहे सताए या ना सताए, हालांकि बार वो भी कई बार अपनी पीड़ा जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय तो वो चाहे माने या नहीं माने, लेकिन सचिन पायलट जो बात कहते हैं उसको वो ज़रूर मानते हैं। तो लोगों में यही कहना है कि अब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, दौसा में भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है, मीणा समाज में ही नहीं बल्कि गुर्जर समाज में भी और अन्य जाति और बिरादरी के लोगों में भी, तो जो दौसा में भी वो एक मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। तो
देवली उनियारा में भी एक ज़बरदस्त व मजबूत कैंडिडेट उनको माना जा रहा है। और देवली उनियारा में जब 2008 में इस विधानसभा सीट का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद से मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट यहाँ से मिलता आया है और 3 बार यहाँ से मीणा समाज के व्यक्ति चुनाव जीते हैं। 2 बार हरीश मीणा, 1 बार रामनारायण मीणा। तो अगर इस बार अगर नरेश मीणा को यहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार देती है तो ये सीट कांग्रेस के पास में बरकरार रह सकती है। इस तरह की आकलन राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। लेकिन और दावेदारी भी नरेश मीणा दौसा की बजाय ऐसे कहा जा रहा है कि वह देवली उनियारा में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है, वहाँ वो अपने को ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, वहाँ उनकी मजबूती ज़्यादा है, इसलिए वे देवली उनियारा से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो अब हर कोई ये कह रहा है कि आपने इतने सारे युवाओं को सचिन पायलट जी विधायक बना दिया, तो इस बार थोड़ा नरेश मीणा पर भी कृपा कर दीजिए। और एक बार अगर आप टिकट दे देंगे तो क्या हो जाएगा कांग्रेस पार्टी कि अगर वो चुनाव नरेश मीणा जीत भी जाते हैं तो भी सही है, और अगर हार भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर गिर जाएगी। तो एक नेता को अगर आप मौका देंगे तो उसके दिल में भी ऐसा आएगा कि हाँ, सचिन पायलट ने वास्तव में नरेश मीणा के बारे में भी सोचा और एक और युवा को आगे लाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की। नमस्कार दोस्तों।